तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉक के बारे में। शॉक क्या होता है? देखो, बहुत से लोग शॉक को कोमा भी बोलते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे शॉक होता क्या है, शॉक की स्टेजेस क्या क्या होती हैं और शॉक के टाइप क्या होते हैं और शॉक को मैनेज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। शॉक क्या है? शॉक है एक इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन की वजह से। शॉक एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो किस वजह से होता है, जब हमारी बॉडी टिश्यू को, हमारी बॉडी सेल्स को परफ्यूजन मिलना कम हो जाता है या रुक जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं शॉक। और ज़्यादा सिंपली समझेंगे तो एक तरह से बॉडी को जो चीज़ चाहिए, सेल्स को जो चीज़ चाहिए, परफ्यूजन मतलब एक तरह से खाना पीना बॉडी सेल्स का, वो रुक जाए या उसमें उसकी सप्लाई में कोई इंटरप्शन रहे, तो उस कंडीशन को शॉक बोलते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन शॉक होता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। अब इसको समझ लेते हैं। हाइपोवॉलेमिक मतलब बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है, तो उस वजह से क्या है, पेशेंट शॉक में चला जाता है। ठीक है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज होती है इनिशियल स्टेज, दूसरी होती है कॉम्पनसेटरी स्टेज, तीसरी होती है प्रोग्रेसिव स्टेज, चौथी होती है इरिवर्सिबल स्टेज। इनिशिएट मतलब जब एकदम से शॉक हुआ तो उसमें क्या है, कार्डियक आउटपुट और मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। कंपनसेटरी में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और उस शॉक को ट्रीट करने की कोशिश करता है, वासो कॉन्स्ट्रक्शन करने करके। अगली स्टेज आती है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या है, जब कंपनसेटरी स्टेज फेल हो जाती है तब प्रोग्रेसिव स्टेज में पेशेंट पास आउट हो जाता है। उसके बाद आती है इरिवर्सिबल स्टेज। इस स्टेज में क्या है, ऑर्गन सिस्टम फेल होने लगते हैं। तो अब हम एक एक करके शॉक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला शॉक है हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या है, जब बॉडी का फ्लूइड जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो कम हो जाता है किसी भी वजह से, तो क्या होता है, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, उससे स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, यानी हार्ट तक ब्लड प्रॉपर अमाउंट में या फ्लूइड प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगा, जिससे टिश्यू परफ्यूजन भी कम हो जाएगा। तो पेशेंट कहाँ चला जाएगा, वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में पास आउट हो जाएगा। इसका मेन जो अर्ली साइन सिम्टम है वो है एचआर बढ़ जाती है, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाती है, पेशेंट स्वेटिंग आएगा, लेकिन बीपी लो मिलता है इसमें। ठीक है। इसमें रिंगर लैक्टेट वगैरह कॉलोइड वगैरह देते हैं पेशेंट को। ठीक है। लेट सिम्टम जो होता है, लेट सिम्टम होता है इसका ओलिगोयूरिया। अगला शॉक होता है हेमरेजिक शॉक। ये हाइपोवॉलेमिक जैसा ही होता है। हेमरेजिक शॉक में क्या है, ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से। ब्लड लॉस कैसे होगा, जैसे किसी को मान लो प्लेसेंटा प्रीविया है ना, या किसी को पीपीएच है ना, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो ब्लड लॉस होगा। तो इसकी क्लास दी गई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 1 जो है 0 से 15% ब्लड लॉस हो जाता है, क्लास 1 बोलते हैं। 40% से ऊपर ब्लड लॉस होता है, उसे क्लास 4 बोलते हैं, है ना। तो इसमें कुछ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्लाइटली, एक क्लास 1 में स्लाइटली होता है ना, और क्लास 4 में पेशेंट लिथार्जिक हो जाता है ना, पल्स रेट 100 से कम ही रहती है, और क्लास 4 में क्या होता है, 140 से ज़्यादा हो जाती है ना। बीपी जो है क्लास 3rd और 4th में डिस्टर्ब होता है, बाकी नहीं होता है। यूरिन आउटपुट क्या है, 30 ml से ज़्यादा रहता है, लेकिन 10 ml से कम हो जाता है क्लास 4th में, है ना। अब अगला शॉक आता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाए, जैसे एमआई में होता है। तो कौन सा शॉक होगा, कार्डियोजेनिक, मतलब हार्ट का फंक्शन रुक जाता है। उससे क्या होगा, बीपी डाउन आएगा, है ना, पेशेंट का, और एलओसी मिलता है इसमें। एलओसी मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगला शॉक आता है अपना सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक एक ऐसा शॉक है जिसमें हाइपोटेंशन होगा, लेकिन फ्लूइड से भी ठीक नहीं होगा। हम फ्लूइड देंगे उससे भी ठीक नहीं होगा, है ना। 1 घंटे तक आप फ्लूइड देते रहे, उससे भी कुछ नहीं होगा, उसे रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक बोलते हैं। ये होता क्यों, बैक्टीरिया वायरस का एंडोटॉक्सिन जो होता है ना, वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से वाशोडाइलेट कर देता है, जिससे कि क्या है, वाशोडाइल हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, वाशोडाइलेशन होता है तो बीपी कम होता है ना, और वाशो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बीपी बढ़ता है। तो इससे क्या है, एंडोटॉक्सिन क्या करता है, वाशोडाइलेट कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। यहाँ बॉडी थोड़ी सी गर्म मिलती है पेशेंट की, है ना। मैकेनिक वेंटिलेटर को हाईएस्ट प्रायोरिटी इसमें देते हैं, डोपामिन, एडीआर वगैरह इसमें रखते हैं। हाई डोज एक्टिवेटेड प्रोटीन भी इसमें देनी चाहिए। अगला जो लास्ट आता है अपना शॉक आता है वो न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्या है, जब हमारी बॉडी की सिंपैथेटिक टोन डिक्रीज हो जाती है,
सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है वासो डायलेट करना, नहीं वासो कॉन्ट्रैक्शन करना। तो सिंपैथेटिक सिस्टम फेल हो जाएगा तो क्या होगा, वासो डायलेशन हो जाएगा। वासो डायलेशन होने से क्या, वीनस रिटर्न कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा और बीपी कम होगा और पेशेंट शॉक में चला जाएगा, है ना। ये कब होता है, जब सर्वाइकल इंजरी हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल इंजरी हो जाए नियर मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना। और कोई पेशेंट को डीप जनरल एनेस्थेसिया दे दिया जाए, है ना, क्योंकि जनरल एनेस्थेसिया वी नो वेरी वेल। जनरल एनेस्थेसिया से क्या होता है, ये सिंपैथेटिक टोन थोड़ी सी कम भी हो सकती है। हेड इंजरी के केस में भी ये शॉक देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने एक छोटी वीडियो में 4-5 टाइप के शॉक के बारे में बात की। शॉक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जैसे नॉर सेट हो गया, एम्स हो गया, इन सब में बनते हैं क्वेश्चन। लेकिन एक्चुअली ये एक 1.5-2 घंटे की क्लास है, लेकिन हमने एक छोटी सी 5-6 मिनट में समझने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।